हेलो दोस्तों, प्रिपरेटरी सेंटर यूट्यूब में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज आप देख रहे होंगे सेकंड ईयर अप्लाइड मैथ थर्ड, ठीक है? और चैप्टर का नाम है आव्यूह या मैट्रिसेस। तो कल हम लोगों ने सिलेबस जो है जो भी आपका है इसका हमने इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था और आपको बताए थे कि आव्यूह हम शुरू करने वाले हैं और ये काफ़ी अच्छा आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप लोगों से निवेदन है, जितने लोग भी थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आप लोग ज़रूर यहाँ पे सॉरी थर्ड सेमेस्टर वाले जितने भी स्टूडेंट हैं सेकेंड ईयर के, ठीक है? तो आप लोग यहाँ पे क्लास को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने यार दोस्त को भी शेयर करिए, ठीक है? और कोई भी अगर डाउट है तो ज़रूर यहाँ पे कमेंट करें, ठीक है? चलिए अब यहाँ पे जो है देखिए हम यहाँ पे पीडीएफ नहीं बनाए, लेकिन क्वेश्चन आपको जो है ऐसे ही लिख कर बताएँगे और आप उसमें कोई भी आपको अंतर नहीं मिलेगा, ठीक है? कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलेगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहली बात कि इसकी डेफिनिशन की बात करें, अगर बात करें परिभाषा की, ठीक है? कि यहाँ पे जो आपका मैट्रिसेस होता है इसकी परिभाषा क्या होती है, मीन्स यहाँ पे डेफिनिशन क्या होता है, ठीक है? अ, डेफिनिशन इसका क्या होगा, ठीक है? तो इसको हम पहले जानेंगे और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आपको मैक्सिमम सारी क्वेश्चन तो आप खुद ही से सॉल्व कर ले जाएँगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हम बहुत बार पहले भी करा चुके थे, ठीक है? देखिए, सबसे पहले देखिए इसकी डेफिनिशन की बात करें, तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है मैट्रिसेस में। जैसे ये आपको A11 है, ठीक है? यहाँ पे आपको A12 होगा, ये आपको A13 होगा, ठीक है? इसी तरह से आप जो है करते चले जाएँगे और आपको A11N ये आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है? इसके बाद से आप अगला अगर आप देखें तो A21 है, ठीक है? A22 है और यहाँ पे A23 है, ठीक है? इस तरह से आप करते चले जाएँगे, तो आपको A2N मतलब N टाइम्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? ऐसे ही आप जो है यहाँ पे करते जब जब जाएँगे आप यहाँ पे, ठीक है? तो आपको लास्ट में क्या मिलेगा, यहाँ पे AM1 मिलेगा और फिर यहाँ पे AM2 मिलेगा, ठीक है? और ये आपको AM3 मिलेगा, इस तरह से आप करते जाएँगे तो AMN यहाँ पर आपको मिलेगा। ये कितने का होता है तो M इंटू N का होता है, ठीक है? मतलब यहाँ पे M जो N है इसका मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है कि M का मतलब क्या होता है, कितना रो है और N का मतलब क्या होता है, कॉलम, ठीक है? तो डेफिनेशन में यही होता है कि M क्रॉस N के जो भी संख्याएँ होती हैं, M क्रॉस N की संख्याओं के निकाय मतलब सिस्टम को M पंक्तियों में, ठीक है? जो ये आपका M होता है, ये इसको रो बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं, ठीक है? इसको पंक्ति बोलते हैं, रो बोलते हैं, ठीक है? और जो ये N होता है, इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे स्तंभ, ठीक है? कॉलम बोलते हैं, ठीक है? कॉलम, सॉरी COLO, ठीक है? यहाँ पे स्तंभ बोलते हैं, ठीक है? ठीक है? यहाँ पे इसको बोलते हैं आपको स्तंभ इसको बोलेंगे, इसको आपको पंक्ति मतलब रो बोलते हैं। मतलब ये जो आपका होगा, ये देखिए ये वाला जो आपका सिस्टम होगा, ये आपका क्या होगा, M होगा। जितने भी ये सब सारे होंगे आपके M होंगे और ये वाले जितने भी होंगे यहाँ पे, ये सब क्या होंगे, आपको काला मतलब स्तंभ। ऐसे कह लीजिए जब घर बनता है तो आपको क्या दिया जाता है, पिलर जो दिया जाता है वो ये कॉलम है, ठीक है? उसको बोलते हैं कॉलम, ठीक है? स्तंभ उसी को बोलते हैं। तो घर का इस तरह से होता है, एकदम से स्ट्रेट होता है, ठीक है? तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्तंभ कॉलम हो जाएगा, ठीक? इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है? अब इसमें देखिए कुछ नंबर्स आपके जो दिए गए हैं, सबसे बड़ी बात A23 है, यहाँ पे A22 है, A21 है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे क्या होगा, ये जो सब सारी आपके जैसे मान लीजिए A1 है, यहाँ पे A11 है, A12 है, ठीक है? या A23 है, A22 है, ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आप आव्यूह के एलिमेंट, ठीक है? ये इसको आव्यूह का एलिमेंट इसको बोलते हैं, तत्व बोलते हैं, ठीक है? ये आपके एलिमेंट जो अभी आपके आव्यूह है, इसके सब सारे क्या है, एलिमेंट है, तत्व है, ठीक है? और जैसे मान लीजिए आपको A23 है, इसको क्या बोल सकते हैं? A23 का मतलब क्या होता है, M और N से आप कंपेयर करिए, तो ये जो है, जो नंबर आपका दिया गया, इसका मतलब यह है कि आव्यूह की दूसरी पंक्ति, ये क्या होता है, आपको रो होता है, रो मतलब पंक्ति होता है, ठीक है? मतलब जो भी आपके आव्यूह दिया गया है, तो आव्यूह का रो का दूसरा पंक्ति, ठीक है? और तीसरा क्या है, स्तंभ है, ठीक है? स्तंभ, ठीक है? कॉलम है। तो इस तरह से आपको इसको जानना है कि A23, अब जैसे मान लीजिए A21 है, इसका मतलब क्या है, आव्यूह के जो आपका आव्यूह का जो भी एलिमेंट दिया गया है, उसका यहाँ पे इस एलिमेंट का दूसरा रो है,
ठीक है, और ये आपका क्या है, कॉलम है, मतलब यहाँ पहला ये नंबर जो है इसका कॉलम होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको जानते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन में इतना सारा चीज हम आपको बता दिए। तो अब इसके बाद से आप चाहें तो इसको जान सकते हैं, और भी यहाँ पे आव्यूह को दिखाने का जो है होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको दिया गया है ए आई जे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो ए आई जे दिया गया, इसका मतलब क्या होता है, ये आपको रो दिखाता है, ये आपका कॉलम दिखाता है। तो इस तरह से भी आपको दिखाते हैं, और किस तरह से दिखाते हैं आगे हम और भी देख लेते हैं। जैसे निरूपण में बात करें, ये तो डिफिनीशन था, ठीक है। अब हम देखेंगे आव्यूह का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स को किस तरह से निरूपण किया जाता है। देखिए हम बेसिक से लेकर चल रहे हैं, क्योंकि देखिए आपके पास अभी टाइम है, तो इसलिए हम थोड़ा सा बेसिक से लेकर चल रहे हैं। आपको इसके बाद ही कोई भी डाउट होगा तो जरूर यहाँ पे कमेंट करिएगा, क्लास में लेकर कोई भी लेकर, ठीक है। हो सकता है मेरा जो स्पीड है थोड़ा सा तेज हो सकता है, लेकिन आपको तेज पढ़ना भी पड़ेगा, क्योंकि देखिए अब आप जैसे धीरे धीरे बढ़ेंगे तो आपको तेज होना पड़ेगा जीवन के लिए भी, ठीक है। क्योंकि जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष, आपको अगर अच्छा नहीं, ये तो संघर्ष तो करना पड़ेगा, ठीक है। और अच्छा करेंगे तभी, लेकिन थोड़ा कम करेंगे तो आपका अच्छा जीवन चल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे परिभाषा हमने देखा। अब देखेंगे हम यहाँ पे इसके रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तो समझ में आया। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। अगला हम देखेंगे यहाँ पे, अगला जो भी यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, देखेंगे रिप्रेजेंटेशन, मतलब यहाँ पे आव्यूह। ये थोड़ा सा कलर हम चेंज कर दे रहे हैं यहाँ पे आव्यूह, ठीक है, का निरूपण, ठीक है, मतलब रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये आपको आव्यूह का निरूपण यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है, कि आव्यूह का निरूपण किस तरह किया जाता है। तो आप सबको पता होगा कि आव्यूह को अभी हम आपको बताएं डिफिनीशन में कि किस तरह से हम दिखाते हैं। तो इसको देखिए, एक तो एक इस तरह से आप बॉक्स में दिखा सकते हैं, ठीक है। एक तो ये है, या अथवा हम कैसे दिखा सकते हैं, इस तरह से भी दिखाया जाता है, ठीक है, इस तरह से ब्रैकेट में, ठीक है, या मॉड में भी दिखाया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको इस तरह से हो गया, ठीक है, इस तरह से आपको हो गया, ठीक है। तो इस तरह से भी दिखाया जाता है। तो ये आपको आव्यूह का निरूपण है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। देखिए हम एक एक बेसिक से लेकर चल रहे हैं। अगर आप इसके बाद भी कोई अगर आपको डाउट है तो कमेंट जरूर करेंगे, हम जरूर निवारेंगे। आप अपने जानने में सब हम बेहतर करके यहाँ पे आपको बता रहे हैं, और एक एक चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। तो उम्मीद करेंगे कि आप चैनल पर बने हैं, तो बने रहिए, पूरा देखिए वीडियो, तभी आप जो है कोई डिसीजन लीजिए, ठीक है। आप किसी भी टीचर से पढ़िए, मुझे कोई उसमें ऐतराज नहीं है, बट आप एक बार हमारा वीडियो देखिए, और आपको कहीं डाउट लगता है तो कमेंट करिए, हम उसको सुधारने की कोशिश करें। क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है कि हम बेहतर कर रहे हैं, लेकिन अगले की नज़र में किस तरह से है, ये कहीं ना कहीं डिपेंड उस पर करता है। क्योंकि अगले को अगर फायदा नहीं है तो हम अपनी जान में कितना बेहतर पढ़ाएं उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ था। अब ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ। अब देखिए इसी में हम क्या कर रहे हैं, आपको अगला हम यहाँ पर देख रहे हैं। अगर इसमें अगर बात करें कि किस तरह से ये आपका होता है, ये तो आपका हो गया, इस तरह से हम दिखाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई आपको प्रदर्शित करना है, जैसे मान लीजिए अगर आपको ए कोई यहाँ पे मैट्रिक्स दिया है, इसको ए आई जे, ठीक है, ये दिया गया है। या इसको कैसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू ए आई जे, ऐसे लिख सकते हैं। या इसको कैसे लिख सकते हैं, ए इक्वल्स टू, इस तरह से ए आई जे, इस तरह से, ठीक है। तो ये भी आपको क्या है, एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो आपका अभी हम आपको बताएं, जैसे मान लीजिए ये m क्रॉस n का है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ये रो होता है, ये आपका कॉलम होता है। तो अब यहाँ पे जो आपका आई हो जाएगा रो, ये क्या हो जाएगा कॉलम, अभी आपको हम बताए हैं। तो आई कहाँ तक हो सकता है, आई आपका 1 से लेकर 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। इस तरह से आप करके m टाइम्स तक आपका ये हो सकता है, ठीक है। और जे कहाँ तक हो सकता है, तो ये भी आपको 1 2 3, ठीक है। और इस तरह से करते करते आपको n टाइम्स तक ये हो सकता है। तो ये आपके दो चीज यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आपके देखिए ये जो होते हैं, ये पंक्ति की संख्या इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ रो, ठीक है, पंक्ति की संख्या, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं बात करूं तो नंबर ऑफ रो, ठीक है। और ये जो होता है ये स्तंभ, ठीक है, स्तंभ की संख्या, ठीक है, स्तंभ की संख्या मीन्स यहाँ पे कॉलम, ठीक है, ऑफ नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, यहां तक होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये स्तंभ की संख्या होती है आई, और जे क्या होता है आपको, सॉरी,
आई होता है पंक्ति की संख्या, नंबर ऑफ रो होती है, ये आपको स्तंभ की संख्या होती है। तो यहाँ से देखिए निरूपण इस तरह से हम जो है यहाँ पे करते हैं। अब हम आव्यूह के प्रकार देखेंगे। देखिए क्वेश्चन हम करेंगे, इस पे क्वेश्चन करना बहुत आसान है। क्वेश्चन करेंगे, पहले आप एक बार कॉन्सेप्ट देख लीजिए, हमें भी जो है पढ़ाने में मजा आएगा। ठीक है, अगर आप ये सब जानते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, आगे की क्लास देख सकते हैं अगर आपको पता है तो, नहीं तो अगर आप देखेंगे ज़्यादा दिन हो गया हो पढ़े हो तो हो सकता है आप एक बार देखिए, हो सकता है तो आपको इसमें नया मिल जाए। ठीक है, मुझे पूरा उम्मीद है कि हर क्लास में कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। ठीक है, अब हम देखेंगे आव्यूह प्रकार। तो हमारा डेफिनेशन हो गया और आव्यूह का निरूपण हो गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब आप जो है यहाँ पे डिसाइड जो है अच्छे से करिए कि किस तरह से हमको जो है क्लास को लेना है। ठीक है, क्योंकि अब जो हम पढ़ेंगे अब हमारा ये अच्छा यहाँ खासा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखिए आव्यूह के प्रकार क्या होते हैं, तो यहाँ पे आव्यूह का प्रकार, ठीक है, मतलब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, यहाँ पे आपको हो जाएगा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, ये आपका यहाँ पे टाइप ऑफ मैट्रिसेस हम पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले अगर आपकी बात करें, सबसे पहला नंबर यहाँ पे, ठीक है, तो आपको अलग अलग चीजों देखने को मिलेगा। सबसे पहला यहाँ पे बात करें तो ये होता है पंक्ति आव्यूह। ठीक है, इसको बोलते हैं पंक्ति आव्यूह। ठीक है, पंक्ति आव्यूह, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रो मैट्रिक्स। ठीक है, रो मैट्रिक्स। ठीक है, ये होता है रो मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। चलिए अब देखिए पंक्ति आव्यूह होता क्या है। पंक्ति आव्यूह रो मैट्रिक्स क्या होता है कि इसमें ये होता है कि यदि किसी आव्यूह में केवल एक ही पंक्ति हो, आपको पता है कि इस तरह से अगर आपका जो होता है तो ये क्या होता है, ये पंक्ति होती है, ये एक पंक्ति है। ठीक है, और ये क्या होता है, ये कॉलम होता है, स्तंभ होता है, इस तरह से। ठीक है, समझ गए, यानी कि इसको रो से दिखाते हैं, मतलब रो है, ये आपका कॉलम है। ठीक है, अब ये यहाँ तक हो गया। अब देखिए यहाँ पे कि इसमें यहाँ पे ये जान लीजिए यदि किसी आव्यूह में क्या होता है, एक ही पंक्ति हो, इसमें कोई भी आप देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि कोई भी आव्यूह में केवल एक ही पंक्ति है, एक ही क्या है, पंक्ति है, उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पंक्ति आव्यूह, मतलब रो मैट्रिसेस, मैट्रिक्स। ठीक है, इसको कहते हैं रो मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको कोई एक तरह से एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिया गया है, तो एग्जाम्पल्स में आपका क्या है, जैसे मान लीजिए आपको एक एग्जाम्पल दिया गया इस तरह से 3 2 7। ठीक है, ये दिया गया, तो इसको क्या बोलेंगे 1 इंटू, मतलब 1 क्रॉस 3 का। 1 क्रॉस 3 का मतलब ये हुआ कि पंक्ति तो आपको एक है इस तरह से, लेकिन आपको देखें तो ये क्या होगा, स्तंभ कॉलम देखिए 3 है, तो ये इसकी जो एक जो क्या है, ये आपकी पंक्ति दिखा रहा है। ठीक है, ये आपको रो है और ये आपका क्या है, आपको कॉलम है सी, मतलब 1 2 और 3, तो 1 क्रॉस 3 का। ठीक है, तो ये हम पढ़े हैं पंक्ति आव्यूह। अभी हम पढ़ेंगे आपको स्तंभ आव्यूह, इसके बाद हम स्तंभ आव्यूह पढ़ेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि किस तरह से होता है पंक्ति आव्यूह, जिसमें कोई भी आव्यूह में केवल एक ही पंक्ति हो, मतलब ये देखिए एक पंक्ति है एक तो। ठीक है, चलिए एक पंक्ति आव्यूह हो गया। अब हम दूसरा पढ़ेंगे यहाँ पे, दूसरा जो हमारा होगा ये होगा क्या, तो आपको स्तंभ यहाँ पे आव्यूह। ठीक है, चलिए देखिए एक एक चीज करके हम यहाँ बता रहे हैं, आपको पूरा समझ में आएगा थोड़े। देखिए दूसरा हम देखेंगे यहाँ पे, सॉरी, दूसरा हमारा जो होगा यहाँ पे, ठीक है, ये क्या होगा, स्तंभ, यहाँ पे स्तंभ आव्यूह। ठीक है, स्तंभ आव्यूह मीन्स इसको क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स इसको बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए हमने पढ़ा रो, ये है आपको कॉलम, तो इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें आप ये करेंगे कि यदि किसी आव्यूह में केवल एक ही स्तंभ हो, स्तंभ का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। ठीक है, एक ही केवल एक ही क्या हो, एक ही स्तंभ। ठीक है, इसमें आपका होता है। अब किस तरह से आप जानेंगे एक ही स्तंभ है, तो ये आपका एक जो है यहाँ पे मैट्रिसेस है 5 3 2, इस तरह से है। अब देखिए इसमें रो कितना, 1 2 3। ठीक है, और स्तंभ कितना, ये, तो इसको ये बोलेंगे 3 क्रॉस 1 का है, 3 क्रॉस 1, इसका मतलब ये कोटि का स्तंभ आव्यूह है ये। अब देखिए स्तंभ ये है आपका, मतलब कॉलम कितना हो गया, 3,
ठीक है। रो कितना हो गया यहाँ पे, तो R1, ये R2, ये R3, तो 3 आपको R हो गया। यानी कि यहाँ पे देखिए तो ये रो होता है, तो रो मतलब R होता है, और ये कितना होता है C। C कितना, स्तंभ एक ही है, कॉलम, ठीक है। तो इस तरह से ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको समझ गए? चलिए, ये आपका हो गया एग्जाम्पल्स के माध्यम से, यहाँ पे आप समझ गए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये आपका स्तंभ अवयव यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे यहाँ पे, अब जो हम देखेंगे, अब इसके बाद से वर्ग अवयव देखेंगे। मन यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, और उसके जो है जो भी आपके एग्जाम्पल्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं उसको देखेंगे, ठीक है। तो ये आपके अवयवों का प्रकार हम देख रहे हैं यहाँ पे, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हम एक एक चीज आपको यहाँ पे बताते चल रहे हैं, ठीक है। कोई भी डाउट है तो जरूर यहाँ पे एक बार कमेंट करिए। तीसरा हमारा जो होगा यहाँ पे, ये होगा वर्ग अवयव, ठीक है, वर्ग अवयव, ठीक है। वर्ग अवयव इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। इसको बोला जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, इसमें जो भी आपका दिया जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स में, तो ये होता है आपका यहाँ पे किसी भी अवयव में पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या बराबर होती है। तो हमने देखिए रो देखा है तो उसमें अलग होता है, कॉलम में अलग होता है, फिर कॉलम और रो में तो आपको अलग अलग होता है। यहाँ पे वर्ग अवयव में क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स में, इसमें जो आपकी जो रो की संख्या है और आपको कॉलम की संख्या है, ये दोनों क्या होती है, ये दोनों आपकी यहाँ पे इक्वल होती है, ठीक है। इक्वल इसमें आपकी होती है, बराबर होती है, ठीक है। अब देखिए किस तरह से, जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, एग्जाम्पल्स एक लिए यहाँ पे, एग्जाम्पल्स का लिए, जैसे मान लीजिए आपको लिए 1 2 3 4 ये लिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 2 क्रॉस 2 का। किस तरह से, देखिए ये एक रो ये है, एक रो ये है, दो हो गया रो, कॉलम एक और फिर एक कॉलम, दो कॉलम, तो दो रो और दो कॉलम, ठीक है। इसको बोलते हैं वर्ग अवयव मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स। एक और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल्स 3 क्रॉस 3 का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये हो गया, ये कितना हो जाएगा 3 क्रॉस 3। देखिए 3 रो है और 3 यहाँ पे क्या है, कॉलम है, तो ये आपका हो जाएगा एक दूसरा इसका यहाँ पे, ठीक है। तो 3 क्रॉस 3 का ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे कि यहाँ पे वर्ग अवयव आपको समझ में आए, जिसमें रो और कॉलम सेम होता है उसको बोलते हैं वर्ग अवयव। देखिए ये सब सारे कॉन्सेप्ट हैं, आप एक एक क्लास को देखिए, जरूर आपको जो है आगे क्वेश्चन पूरा समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर अवयव, मतलब इसको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। देखिए यहाँ तक समझ में आ गया वर्ग अवयव में। तीसरा आप चौथा हम यहाँ पे देखेंगे क्षैतिज, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है यहाँ पे मिटाने में, ठीक है, क्योंकि देखिए हमको बताना पड़ता है, तो मैं अब पीडीएफ बनाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। पीडीएफ बनाने में हो सकता है कुछ गलती हो जाए, तो उसमें भी थोड़ा सा दिक्कत है। तो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे कि जल्दी से आपको बता दूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको चौथा जो होगा, चौथा क्या है आपका, चौथा आपका हो जाएगा यहाँ पे क्षैतिज, ठीक है, क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर अवयव, ठीक है। मतलब इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसको ये आपको यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर मतलब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मैट्रिक्सेस इसको। अब इसमें क्या होता है कि अवयव में पंक्तियों की संख्या इस तरह के, पंक्तियों की संख्या स्तंभों से कम कम होता है, ठीक है, तथा उसके क्षैतिज अवयवों और उस यदि पंक्तियों की संख्या स्तंभों से अधिक है तो उसके ऊर्ध्वाधर अवयव में इसको कहा जाता है, ठीक है। देखिए अब इसमें देखिए आपको अलग अलग टाइप मिलता है, मतलब इसमें डिफरेंट टाइप का मतलब ये होता है कि आपको क्या होगा कि रो की और कॉलम की दोनों की संख्या बराबर नहीं होती है, डिफरेंट होती है। जैसे मान लीजिए आपको एग्जांपल्स में, देखिए मैं एग्जांपल्स के माध्यम से समझाऊं तो काफी समझ में आए। जैसे मान लीजिए एक कोई यहाँ पे मैट्रिसेस दिया है, जैसे ये दिया है 2 3 4, ठीक है, और 1 3 4, इसको क्या बोलेंगे, कितने क्रॉस बाई कितने क्रॉस का, इसमें रो कितना है, तो रो देखिए तो एक ये रो हुआ एक ये रो हुआ, यानी 2 क्रॉस कितना हो जाएगा 3 का, ठीक है। यहाँ पे मतलब कोई भी आपको यहाँ पे आपको इस तरह से नहीं देगा, तो इसको बोल सकते हैं ये आपको होगा 36, 36 अवयव उसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है 36 अवयव, ठीक है। और अब देखिए 36 अवयव यहाँ पे होगा। अब देखिए ऊर्ध्वाधर अवयव में क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपको बी दे दिया है, तो इसमें दिया गया आपको 1 2 6, ठीक है, 1 2 6 2 3 4,
ये बोले ये कितना का है, तो ये आपका देखिए 3 गुणे 2 का है। इसको क्या बोल सकते हैं, ऊर्ध्वाधर, मतलब ये आपका ऊर्ध्वाधर है, ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ये आपका जो है यहाँ पे ऊर्ध्वाधर है, ठीक है। तो इस तरह से इसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ठीक है। देखिए यहाँ पे मतलब इस तरह से है, इसको इस तरह से, तो ये आपका ऊर्ध्वाधर होता है और ये आपका हॉरिजॉन्टल होता है, क्षैतिज होता है, तो ये क्षैतिज है, ये आपका ऊर्ध्वाधर है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए ये आपका 2 है और ये 3 है, ये 3 है और ये 2 है, इस तरह से। क्यों ये 2 3 है, क्योंकि देखिए ये रो कितना है 2, अब कॉलम कितना है इसमें 3, तो 2 ये रो हो जाएगा, ये कॉलम हो जाएगा। इसमें देखिए रो कितना है 3, 1 2 3 और कॉलम कितना है 2, तो ये आपका 3 क्रॉस 2 का ये होगा, ये 2 क्रॉस 3 का होगा। तो इस तरह से आपको जानते हैं क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर आव्यूह को, ठीक है, ये हो गया। अब हम जानेंगे अगला हमारा होगा विकर्ण आव्यूह, ठीक है। विकर्ण आव्यूह क्या होता है इसको हम यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। तो क्लास में देखिए बने रहिएगा, क्वेश्चन आपको अभी देखने को मिलेगा जरूर हम, ठीक है, और आपको एक क्वेश्चन हम देंगे भी, ठीक है। सॉल्व करके जरूर यहाँ पे आप लाइएगा, ठीक है, जरूर सॉल्व करके लाइएगा, तब आपको ज्यादा यहाँ पे बेनिफिट होगा, ठीक है। ये हो गया क्षैतिज आव्यूह। पांचवा हम देखेंगे यहाँ पे डायगोनल, ठीक है। पांचवा हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, पांचवा जो हो जाएगा इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, विकर्ण आव्यूह, ठीक है, विकर्ण आव्यूह मतलब इसको बोलते हैं डायगोनल, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, ये इसको बोला जाता है। और इसमें क्या होता है कि देखिए कोई भी मैट्रिक्स होता है आव्यूह में, विकर्णों के तत्वों को छोड़कर शेष सभी क्या होते हैं, तत्व शून्य होते हैं। मतलब देखिए एग्जाम्पल्स के माध्यम से अगर जानेंगे तो काफी ज्यादा हमको जो है बेहतर आपको मिलेगा। जैसे मान लीजिए ये आपको कोई मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है, जैसे आपने दिया 6 0 0 0 0 1 0 0 -4, ठीक है, ये। अब देखिए इसमें डायगोनल क्या होता है, डायगोनल मतलब विकर्ण। अब विकर्ण में अगर आप देखें ध्यान से, तो विकर्ण इसमें से क्या है, विकर्ण में आपका ये वाला जितना भी पोर्शन है यहाँ पे, ये आपको डायगोनल के अंतर्गत आता है, ठीक है, इसको बोलते हैं डायगोनल, ठीक है, मतलब विकर्ण, ठीक है। तो देखिए ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ठीक है। ये कितना का है, 3 क्रॉस 3 का है, इसको बोलते हैं डायगोनल, ठीक है, ठीक है, इसको डायगोनल बोला जाता है, विकर्ण आव्यूह। समझ गए यहाँ पे, तो ये आपका यहाँ पे विकर्ण आव्यूह का होता है। इसमें अगर आप मतलब दो का भी ले सकते हैं, मतलब 2 क्रॉस 2 का भी, तो आपको डायगोनल में दो, मतलब उसमें 2 ही नंबर आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिया A 0 0 B, ठीक है, इसमें क्या होगा, यही तो आपको हुआ नंबर AB, ये 2 क्रॉस 2 का है, ठीक है। तो इस तरह से आपका होता है, लेकिन आपको इस तरह जाना है। और इसमें जो है प्रकार को लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए डायरेक्ट इसको लिखा जाता है, जैसे 6 1, ठीक है, और माइनस का 4, इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ गए, ये हुआ। अब चलिए यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं। 5 नंबर हम देख रहे थे, अब छठवा देखेंगे, ठीक है, छठवा देखेंगे और उम्मीद करेंगे आपको पूरा समझ में आया है, ठीक है। यहाँ पे एक एक चीज को देखिए, हम जो है यहाँ पे लेकर चल रहे हैं। देखिए छठवा हमारा यहाँ पे हो जाएगा, छठवा जो हो जाएगा इसको बोलते हैं इकाई या तत्सम आव्यूह, ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है, इसको बोलते हैं इकाई, इकाई या तत्सम यहाँ पे आव्यूह, ठीक है, आव्यूह मतलब यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है, इसको बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। अब देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी, इसको कैसे, इकाई और तत्सम मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, कि ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी तत्व इकाई के बराबर हो तथा शेष क्या है, सभी तत्व शून्य है, इकाई आव्यूह इसको कहते हैं, ठीक है। तो विकर्ण के तत्व के इकाई के बराबर हो, जैसे मान लीजिए अगर कोई हमने लिया यहाँ पे एक जो है मैट्रिसेस यहाँ पे I1, ठीक है, I1 में अगर मान लीजिए आप तो केवल एक ही नंबर आपको मिलेगा, जैसे मान लीजिए आपको I2 लिए, तो बाकी तत्व तो सेम है, ये एक तरह से समझिए डायगोनल मैट्रिक्स के ही बराबर है, ठीक है। यहाँ पे 0 ये 1, ठीक है, ये हुआ। अगर आप I3 लेंगे यहाँ पे तो ये कितना ले देंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। ये आपका 3 क्रॉस 3 का है, ये आपको जो है 2 क्रॉस 2 का, ये देखिए इसमें तो कुछ है नहीं इस तरह का, ठीक है, तो ये आपका 1 है। तो इसमें क्या होता है आपको कि यहाँ पे जिसके मतलब ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी तत्व इकाई के बराबर हो, ठीक है, हो तथा जो शेष सभी तत्व क्या है, शून्य है, इस इकाई अभी इसको कहते हैं, ठीक है। और इसको किससे रिप्रेजेंट कर, जैसे I1 है, I2 है, I3 है, इसी तरह से आप
IN से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इतना आप जानिए। बाकी जब इसका जो यूज आएगा क्वेश्चन के में, तो जरूर वहां पे आपको समझ में आए किस तरह से हम जो है कहने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, इतना आप समझिए। चलिए, अभी हमारा छठवां हो गया। अब सातवां हम देखेंगे यहाँ पे। सातवां हमारा है यहाँ पे शून्य या रिक्त अवयव। ठीक है, शून्य या रिक्त अवयव, ये हमारा सातवां होगा यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे सातवां हमारा जो हो जाएगा, ये होगा, इसको बोलते हैं शून्य या रिक्त अवयव। ठीक है, शून्य या रिक्त अवयव। ठीक है, मतलब इसको इंग्लिश में बोलेंगे जीरो और नल मैट्रिक्स। ठीक है, जीरो और नल मैट्रिक्स। ठीक है, नल मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जीरो और नल मैट्रिक्स में, तो इसमें जो आपका होता है जीरो और नल मैट्रिक्स में, तो ये होता है ऐसे अवयव जिसका प्रत्येक तत्व क्या है, शून्य है, या शून्य या रिक्त अवयव कहलाता है। ठीक है, प्रत्येक तत्व क्या है, शून्य है। ठीक है, तो इसमें अगर आप एग्जांपल्स के माध्यम से देखें तो प्रत्येक तत्व शून्य 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 शून्य। ठीक है, या आपको 3x3 में लिखेंगे तो शून्य, सारे शून्य आपको होंगे, तो इसको बोलते हैं आपको यहाँ पे शून्य या रिक्त अवयव। ठीक है, समझ गए। चलिए, अब इतना जानिए। अब आगे जो भी हम क्वेश्चन देखेंगे तो जरूर वहाँ पे जो है मैक्सिमम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा इसमें है। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि आपको जो है ज्यादा टाइम न लिया जाए यहाँ पे। ठीक है, ये सातवां। अब देखिए आठवां। आठवां आपका यहाँ पे जो होगा, इसको बोलते हैं उप अवयव, मतलब सब मैट्रिक्स। ठीक है, सब मैट्रिक्स। तो सब मैट्रिक्स में क्या होता है कि कुछ पंक्तियां या स्तंभों या दोनों को छोड़कर प्राप्त अवयव के जो उप अवयव उसको कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम आगे देखेंगे सब उप अवयव को। इसी तरह से आपको त्रिभुज अवयव है। ठीक है, इसको भी हम क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। और एक होता है आपको उच्च तथा निम्न त्रिभुज अवयव, अपर एंड लोअर ट्रायंगल। देखिए, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपके क्वेश्चन में ही समझ में आएंगे, इसलिए मैं उसको थोड़ा सा जो है इधर स्किप कर दे रहा हूं, ताकि हम उसको आगे देखेंगे। ठीक है, जैसे उच्च तथा निम्न त्रिभुज अवयव होता है, अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि किसी भी वर्ग अवयव में मुख्य वर्ग के नीचे के सभी अवयव क्या होते हैं, आपके शून्य होते हैं। ठीक है, और तथा वो क्या होता है, उच्च त्रिभुज अवयव कहलाता है। यदि ऊपर आपके जो शून्य है वो क्या कहलाएंगे, आपके यहाँ पे निम्न। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अगर हम चाहें तो जान लेंगे। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, जैसे देखिए ये आपको अलग से कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं उच्च उच्च तथा निम्न, उच्च तथा निम्न। ठीक है, त्रिभुजी अवयव। ठीक है, त्रिभुजी अवयव। ठीक है, मतलब इसको क्या बोलते हैं, अपर एंड लोअर, सॉरी, इसको बोलते हैं अपर एंड लोअर। देखिए थोड़ा सा राइटिंग में अगर आप देख समझ पा रहे हैं, अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर, यहाँ पे त्रिभुजी है, ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। ठीक है, समझ रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई आपको यहाँ पे मैट्रिसेस दे दिया, एग्जाम्पल्स के थ्रू देखिए, मैट्रिसेस दे दिया आपको 5 3 8। ठीक है, उसके बाद से 0 2 1 0 0 6। ठीक है, ये आपको 3x3 का है। अगला आपका हो जाएगा 4 0 0, और ये हो जाएगा 2 3 0 1 5 1। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 3x3 का। ठीक है, इसके बाद देखिए ये जो नीचे का जो आपका नंबर है, ये वाला, ठीक है, ये वाला यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे ये देखिए। ठीक है, ये आपको क्या होगा, इसको बोलेंगे, इसको, इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को अलग अलग नाम से बोलते हैं। इसको बोलते हैं उच्च त्रिभुजी अवयव। उच्च त्रिभुजी अवयव का मतलब जो होगा अपर ट्रायंगुलर, यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। ठीक है, ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। ठीक है, इसको बोलेंगे लोअर। ठीक है, आपको कैसे याद रखना, जब जीरो आपका ऊपर होता है तो इसको लोअर बोलेंगे, नीचे होगा, नीचे मतलब लो होगा तो लो वाला को अपर बोलेंगे, अपर वाले को लो बोलेंगे। ये ऊपर जीरो है तो इसको लोअर ट्रायंगुलर यहाँ पे मैट्रिसेस बोलेंगे। ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। ठीक है, और ये आपको जो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। ठीक है, यूटीएम, इसको एलटीएम। ठीक है, तो इस तरह से आपको जानना है। ठीक है, तो ये सब सारा आपका यहाँ पे मुझे लगता है कि आप समझ चुके होंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन करेंगे, शारीरिक का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट का आपका मान होता है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे,
आपको एक क्वेश्चन देंगे, ठीक है। अगर आप जो है फर्स्ट ईयर में अच्छे से पढ़े हैं, फर्स्ट ईयर का मतलब ये है जो फर्स्ट ईयर का मैथ है, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का, उसमें अगर आप मैथ पढ़े हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, ये आपको होमवर्क के तौर पे हम आज इसको देने वाले हैं, ठीक है। होमवर्क के तर्ज पे इसको देने वाले हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको जो है इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके और आप यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। अगर आप देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, जो भी क्वेश्चन क्वेश्चन हमें यहाँ पे दे रहा हूँ, क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, ए बराबर 3x3 का मैट्रिसेस आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, सॉरी डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ। डिटर्मिनेंट आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, ठीक है, 2 3 5 8, ठीक है। इसको ये है आपको 3x3 का सारणिक है, ठीक है, सारणिक का मान। देखिए जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक आप जो है मैट्रिसेस को भी नहीं निकाल पाएंगे। का मान यहाँ पे आपको बताना है, मान क्या होगा, ठीक है। 3x3 का है, ये आपको दिया गया, इसका आपको केवल आंसर बताना है, ठीक है। आप कमेंट में जाइएगा और आंसर यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है, जो भी इसका आंसर होगा, ठीक है। ये हुआ। और अगर आप सॉल्व नहीं कर पाए तो लिखिएगा क्रॉस लिख दीजिएगा, नहीं तो लिखिएगा नो। सॉल्व कर लिए तो यस, ठीक है। इस तरह इतना करके जरूर आप जो है कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, केवल हमने कॉन्सेप्ट देखा है, क्वेश्चन हम अगले वाली क्लास में देखेंगे। कॉन्सेप्ट देखना जरूरी था, बेसिक्स हम देख रहे थे, और जो हमारा क्लास होगा अगले हम देखेंगे। उम्मीद करेंगे आपको क्लास यहाँ पे समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक थैंक यू सो मच।